कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रमण संस्कृति संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और आज यहाँ विद्वत संगोष्ठी की श्रृंखला में विशेष पुरस्कार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य शीतल चंद जी जैन जयपुर उनके द्वारा की जाएगी। सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर जय कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर, अधिष्ठाता श्रमण संस्कृति संस्थान, और सारस्वत अतिथि के रूप में विद्वत परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन तथा जयपुर से पधारे हुए ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वह अपना आसन ग्रहण करें। आलेख वाचन के इस सप्तम सत्र में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर जय कुमार जी जैन को। मेरा सभी विद्वानों से निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें ताकि पूज्य श्री भी विद्वत संगोष्ठी का श्रवण कर सकें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, अधिष्ठाता श्रमण संस्कृति संस्थान को। वे तीर्थंकर ऋषभदेव से महावीर तक का राजनीतिक तत्वान्वेषण और वर्तमान राजनीति इस विषय पर अपना वक्तव्य देकर कृतार्थ करें। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। संगोष्ठी के इस सत्र में तीर्थंकर ऋषभदेव से तीर्थंकर महावीर तक का राजनैतिक तत्वान्वेषण और वर्तमान राजनीति, इस विषय पर मुझे आदेश मिला था एक आलेख लिखने का। आलेख विस्तृत है और यहां तक कि जब भारती जी ने मुझे आदेश दिया तो उसी समय एक सज्जन डीलेट के लिए विषय खोज रहे थे और मैंने यही विषय उन्हें सुझाया और इस विषय पर उनका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से डीलेट के लिए पंजीकरण भी हो गया। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि विषय बहुत विस्तृत है जिस पे विशाल शोध प्रबंध लिखे जा सकते हैं, लेकिन समय सीमाओं में यहाँ कुछ चर्चा इस विषय पर हम करेंगे। एक बात जो प्रायः उठाई जाती है कि कोई ऋषभदेव कालीन राजनीति का चित्रण कैसे कर सकता है, क्योंकि उनके संबंध में जो लिखा गया वो तो वर्तमान काल में मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी से विस्तार से लिखना प्रारंभ हुआ। तो इस बात की जब हम चर्चा करते हैं तो दो बातें एक समझ लें कि एक श्रुति परंपरा है
जो परंपरा से हमें प्राप्त होता रहता है, भले ही वह लिखा ना गया हो। आचार्य जिनसेन स्वामी ने बड़े स्पष्ट रूप से महापुराण के आदि भाग आदि पुराण में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुराण संज्ञा किसकी है, तो कहते पुरातनम पुराणम स्यात्, जो प्राचीनतम है उसका नाम पुराण है। अर्थात उसमें जो वर्णन किया गया है वो प्राचीनतम है, भगवान ऋषभदेव से लेकर के है, और उनके पहले भी मनु आदि का वर्णन है। तो ये कोई वो नया नहीं लिख रहे हैं, अपितु जो उस काल की परिस्थितियां थी उनका ही चित्रण पुराण में कर रहे हैं। आगे और स्पष्ट करते हैं वो कि कविम पुराण माश्रित प्रसृतत्वात् पुराणता, कि पुरानी परंपरा को लेकर के लिखा गया इसलिए इसका नाम पुराण है। और ऋषि प्रणीत मार्षम स्यात् सूक्तम सुनृत शासनात्, ये ऋषियों द्वारा प्रणीत है इसलिए इसका नाम आर्ष भी है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी, इतिहास इतिष्टम तद इतिहा आसीद इति श्रुते, ऐसा हुआ था। ये श्रुति परंपरा से हमारे सामने आया है इसलिए इसका नाम इतिहास भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वर्णन किया गया है वो वर्णन भले ही 8वीं शताब्दी में हो रहा हो, लेकिन वह वर्णन उन पुराण पुरुषों के काल का ही वर्णन है जैसा श्रुति परंपरा से उनके साथ चला आया। बोले आपके पास कहां से आया, ये प्रश्न हो सकता है। तो उन्होंने कहा गणाधीशई प्रणीतेपि पुराणेस्मिन् हमयते, ये पुराणम गणभृत प्रोक्तम, पुराण वो है जो गणधरों के द्वारा कहा गया और गणधर परंपरा से जो आया है वो मैं ये वर्णन कर रहा हूं, ऐसा आचार्य जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि इसमें जो भगवान ऋषभदेव कालीन राजनैतिक चिंतन है और उत्तर पुराण में जो भगवान महावीर तक का राजनैतिक चिंतन है वो उसी काल का चिंतन है। ये कोई 8वीं शताब्दी में लिखे जाने के कारण 8वीं शताब्दी का चिंतन नहीं है, ऐसा आचार्य प्रवर्णों ने स्पष्ट कर दिया है। यहाँ बहुत से अंशों को छोड़ते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ स्पर्श करेंगे, क्योंकि अंतिम कुलकार जो नाभिराय हैं उनके समय में जब कल्प वृक्ष समाप्त हो गए तब ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि कैसे सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं। यहाँ मैं एक निवेदन फिर कर दूं कि राजा का ही कर्तव्य था ये सामाजिक व्यवस्था बनाना, इसलिए बाद में भले ही वो अलग समाज का शास्त्र बन गया हो लेकिन वो राजनीति का ही हिस्सा था। इसी कारण चाहे कौटिल्य हो, चाणक्य अर्थशास्त्र में, और चाहे नीति वाक्यामृत में सोमदेव सूरी हो, वो सारी सामाजिक व्यवस्था का भी राजनीति के अंग के रूप में वर्णन करते हैं। तो विवाह की परंपरा का प्रारंभ जो है वो सर्वप्रथम जो है वो ऋषभ काल में हुआ, आदिनाथ के काल में हुआ, क्योंकि कर्म भूमि के आदि काल में नाभिराय के आग्रह से ऋषभदेव ने विवाह किया और वहीं से विवाह परंपरा का प्रारंभ हुआ। 3 जो है मुख्य उद्देश्य जो है संपूर्ण आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और अलग अलग तीर्थंकरों पर लिखे गए जो चरित्र काव्य हैं उनको मैंने इसमें यहाँ उद्धृत किया है। और उसमें अगर हम उपसंहार के रूप में कहना चाहें तो 3 उसके उद्देश्य नजर आते हैं। एक संतति विकास, दूसरा धर्म का संरक्षण और तीसरे गृहस्थ धर्म का परिपालन। इन 3 निमित्तों से विवाह परंपरा का प्रारंभ हुआ, क्योंकि पुरुषार्थों में काम एक पुरुषार्थ था,
वो उच्छृंखलता को प्राप्त ना हो जाए, इसलिए विवाह परंपरा आई। और वो संतान को संस्कार जैसे श्रुति परंपरा के रूप में हमें सब कुछ मिला, वैसे ही वो श्रुति परंपरा के रूप में, संतति परंपरा के रूप में वो संस्कार चले। तो एक कारण ये रहा। दूसरा, धर्म का संरक्षण हो नहीं सकता धार्मिकों के बिना, इसलिए धर्म के संरक्षण के लिए विवाह परंपरा प्रारंभ हुई। और गृहस्थ धर्म का परिपालन कैसे किया जाए, ये विवाह परंपरा के द्वारा किया गया। कल चर्चा आई थी षट कर्मों के उपदेश की। षट कर्मों के उपदेश को राजा ऋषभ देव ने, जिसे हम कहें भगवान ऋषभ देव ने राज्यावस्था में वो किया। और वो किया कब, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम शब्दों के प्रयोग की प्रति सावधानी बरतें तो सारा उद्देश्य जो है कभी का भी प्रारंभ हमें प्रकट हो जाता है, और साथ में वो जिस काल का वर्णन किया जा रहा है उसका भी हो जाता है। तो उन्होंने इन 6 कर्मों को क्या दिया, असीमसी कृषि विद्या वाणिज्यम शिल्पमेव च कर्माणि इमानि षोडशु प्रजा जीवन हेतुवः। प्रजा को अगर जीवित रहना है तो प्रजा के जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि वो इन 6 कर्मों का परिपालन करें। उसमें एक बात पहले कई बार आई है, वो है कि अशी प्रथम उपदेश, चूंकि राजा का उपदेश है और राजा का काम है व्यवस्था बनाना, इसलिए सबसे पहले अशी विद्या, तलवार, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, समाज की रक्षा कैसे हो। अगर असामाजिक तत्व जो है धार्मिक समाज पर आक्रमण करते हैं तो उस समय अशी धारण करने का, अस्त्र शस्त्र धारण करने का ये राज्यावस्था में ऋषभ देव ने उपदेश दिया। दूसरा, मसी। अब मसी के संबंध में पूज्य मुनिश्री ने भी कल चर्चा की थी, उस पर हम चर्चा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, मैं समझता हूं कि आज जितनी तरह की आजीविका के साधन हमारे सामने मौजूद हैं वो सब इन 6 कर्मों के अंदर आ चुके हैं। इसीलिए इन्हें 6 भागों में विभाजित किया और प्रजा के जीवित रहने के लिए इन्हें आवश्यक माना। एक वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो वर्ण व्यवस्था निश्चित तौर पर गुणों और कर्म के आधार पर है। वर्ण व्यवस्था बाद में चल करके जन्म के आधार पर मान ली गई। मैं एक निवेदन यहाँ विद्वानों से करना चाहूंगा कि राज्यावस्था में जब ऋषभ देव ने 3 वर्णों का संस्थापन किया, और वो किस आधार पर किया इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन जो चौथे वर्ण का, ब्राह्मण वर्ण का, अब यहाँ चौथे का अर्थ वो मत समझना, ब्राह्मण वर्ण की जब स्थापना भरत ने की तो उन्होंने उन 3 वर्णों में से, मैं फिर शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, 3 वर्णों में से, किसमें से, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन 3 वर्णों में से जो वृत्ति थे, जो अहिंसा का परिपालन करते थे, उन वर्णों में से ही ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। इसका मतलब है कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति वो 3 वर्णों में से, अगर उनकी आजीविका शुद्ध है, निर्मल है, व्रतों का परिपालन करते हैं तो वो कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां कही गई है और ये राज्य व्यवस्था का ही एक अंग है। इसीलिए बार बार जो है बाद में चल करके कहना पड़ा, मनुष्य जाति दे कई जाति नामोद्भवा, तो एक मात्र है ऐसा कहा गया। अब वो राजा की स्थिति क्या थी, देखो राजा के 2 रोल हैं हमारे सामने, एक शासन का रोल है और एक प्रजा के परिपालन या प्रजा को प्रसन्न करने का रोल है। तो भारतवर्ष में जो राजा शब्द का प्रयोग है वो रंज धातु जो आराधना में प्रसन्न करने में है, उससे उसका निर्माण हुआ है।
तो प्रजा का वो अनुरंजक है, प्रजा की रक्षा करने वाला है, प्रजा को प्रसन्न रखने वाला है। दूसरा रोल उसका शासक का है, जो अनुशासन करता है दंड आदि के बल पर। वो रोल भी प्रजा के अनुरंजन के लिए ही है, क्योंकि जो प्रजा के अनुरंजन में विघ्न डालते थे, प्रजा की प्रसन्नता में बाधा उत्पन्न करते थे, उनको नियंत्रित करने के लिए उसे दंड दिया गया कि इस दंड के द्वारा तुम प्रजा की रक्षा करो, प्रजा को प्रसन्न रखो। इसलिए जो शासक का रोल है वो रोल भी राजा ने निभाया, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था प्रजा का अनुरंजन करना। क्योंकि राजा शब्द जो है उसे पूरी वैदिक परंपरा भी, बौद्ध परंपरा भी और जैन परंपरा भी, तीनों प्रकार की परंपराएं कहती है राजा प्रकृति रंजनात्, प्रकृति माने प्रजा, उस प्रजा के रंजन के कारण उसको राजा कहा गया। पाली में भी दीघ निकाय पाली में कहा है, यहाँ बैठे हैं विजय कुमार जी, कि धम्मेन को पालेति पजानम राजा, वो धर्म के साथ प्रजा का पालन करता है, इसलिए उसका नाम राजा है। कालिदास वैदिक परंपरा में भी कहते हैं और नीति वाक्यामृत में सोमदेवाचार्य भी इसी प्रकार की व्याख्या करते हैं। तो राजा का जो मुख्य है वो प्रजा का परिपालन है। यहां मैं बता दूं कि आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण अकेले में 38 शब्दों का प्रयोग राजा के लिए किया है और वो सब सार्थक हैं। कहीं पर तो जो है वो कहते हैं अधिपति, कहीं कहते हैं जगदीप, जगती पृथ्वी के रक्षक, और इसी प्रकार धरिणी निरपति, पृथ्वीपति, प्रभु, महिभृत, कई शब्दों का प्रयोग जो है वो 38 शब्द मैंने छांटे हैं, और भी बच गए हों निगाह से तो मैं कह नहीं सकता। इस प्रकार से है। बादीराज सूरी ने पार्श्वनाथ चरित में भी राजा का बिल्कुल इसी प्रकार का वर्णन किया है, चाहे पद्म पुराण को देखें हम। अब कल भी चर्चा चल रही थी राजा के उत्तराधिकार की। राजा का जो उत्तराधिकार था वो निश्चित तौर पर परंपरा से ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त होता था, लेकिन अगर ज्येष्ठ पुत्र में कोई हीनता होती थी तो राजा अपने छोटे पुत्र को भी राज्य दे देता था। और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जब उसने अपने वंश को छोड़कर भी किसी को योग्य मान करके उसको राज्य दिया है। कई बार तो आप देखते शिला के नीचे मिला जिसके कुल का पता ही नहीं है, लेकिन उसे राजा का उत्तराधिकारी बना दिया गया। ऐसे पुराणों में अनेक उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। राजा के कर्तव्यों के रूप में जो वर्णन है वो कई बार उन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से वही कहते हैं कहते त्वमेव जगतो राजा राजन प्रकृति रंजनात्। बस एक शब्द में राजा के सब कर्तव्य आ गए कि प्रजा के अनुरंजन के लिए जो जो आवश्यक है वो सब राजा के हैं। बाद में राज्य का एक अंग जो है वो मंत्री है, जिसकी मंत्रणा के बिना राजा कोई भी कार्य नहीं करता था। भले ही राजतंत्र में राजा सर्वोपरि हो, लेकिन मंत्रणा अवश्य करता था। उसके लिए परिषद थी, वो परिषदों की व्यवस्था स्वर्गों के आधार पर थी, विदेह के आधार पर थी। ये बीच बीच में कई बार अनेक पुराणों में अनेक तरह के वर्णन वहां पर आए हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में इसी तरह की स्थिति थी। राजा का जो राज्य था वो भूप्रदेश जिस पर उसका शासन चलता था वो संपूर्ण उसका राज्य माना जाता था। कई साम्राज्य कहलाते थे और साम्राज्य के अधिपति राजा को राजाधिराज शब्द का प्रयोग किया है। वो साम्राज्य कई राज्यों को मिलाकर एक बनाया जाता था। कोष बहुत आवश्यक था। आज भी हम देखते हैं कि धन की हर चीज में आवश्यकता है, तो हम भले ही कितना ही धन को बुरा कहते रहे, लेकिन शासन को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए उसकी भी आवश्यकता थी। तो कोष की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि कहा है निशीथ चूर्णी में श्वेतांबर में कि कोष विहीन राजा उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे विषहीन विष दंतहीन सर्प जो है
वो लोग जो है उसको नष्ट कर देते हैं। तो कई प्रकार से उसकी बात की है। दुर्ग की आवश्यकता सुरक्षा के लिए, ताकि कोई, आज की भाषा में कहें तो कोई आतंकवादी उस पर हमला ना कर दे, और इसी तरह मित्र राज्य बनाना चाहिए। तो कई प्रकार की इस तरह की चर्चाएं राजनीति के संबंध में आई हैं। संक्षेप में यहाँ पर समय अपनी गति से भागता है, मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि इस पर जब विशाल रूप से चर्चा हो तो बहुत कुछ जो है वो भारतीय राज्य तंत्र में जैनों का क्या अवदान रहा है, और आज जो संविधान में वर्णित है उस संविधान में जैन परंपरा से प्राप्त जो तत्व थे, वो तत्व बौद्ध परंपरा में भी बहुत से तत्व ज्यों के त्यों मिलते हैं, लेकिन वो बुद्ध के उत्तर काल के हैं, पूर्व महावीर कालीन उसमें नहीं मिलते हैं। तो दोनों परंपराओं में जो तत्व मिलते हैं वो भारतीय संविधान में अंतर्निहित किए गए हैं, ऐसा मैं समझता हूं। वर्तमान राजनीति में भी इस पर मैंने चर्चा की है, समय हो गया है। मैं परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के सत्संग श्री चरणों में यथायोग्य नमोस्तु इच्छामि आदि निवेदन करता हुआ आप सबको जय जैन करता हुआ विराम देता हूं। जय जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी जैन के लिए, जिन्होंने भारतीय राजनीति और जैन राजनीति, वर्तमान राजनीति के संबंध में अपने श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए। और आपके इन श्रेष्ठ राजनीतिक विचारों को सुनकर के हम लोग एक ही बात कर सकते हैं कि अब आप राजनीति में प्रवेश करें। मैं द्वितीय वक्ता के रूप में श्रमण संस्कृति संस्थान के निदेशक प्राचार्य शीतल चंद जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और तीर्थंकर ऋषभदेव के जीवन में दैवीय शक्तियों की भूमिका इस विषय पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। कुछ सारांश बताएं देते हैं ना। पूज्य मुनि श्री के चरणों में सुदोष शांत्यावीतात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेश भयोपशान्त्यै शांतिर्जनो मे भगवत् शरण्या। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, मुनि संघ की, पूज्य मुनिश्री के चरणों में तरवार नमोस्तु करता हुआ क्षुल्लक गणों के चरणों में इच्छामी और आर्का वृंद के चरणों में वंदामी, उपस्थित सभी हमारे गरिष्ठ वरिष्ठ विद्वज्जन उन सबको प्रणाम और श्रावक श्राविका। हमारे विषय का, हमारे इस संगोष्ठी का जो विषय दिया था भारती जी ने, भगवान ऋषभदेव के जीवन में देवी शक्ति की भूमिका। हमने उस शीर्षक को पूज्य मुनि श्री देवी शक्ति शब्द को हटाया, शक्ति को हटाया। हमने भगवान ऋषभदेव के जीवन में देवीय भूमिका, शक्ति शब्द हटाया। हमने बहुत चिंतन किया इस पर कि देवी शक्ति शब्द उसमें जोड़ा जाए या नहीं। तो मुझे ये बात समझ में आई कि देवीय शक्ति कुछ नहीं भगवान के जीवन में। भगवान के जीवन में तो देवों की भूमिका है। अब वो भूमिका किन किन अवसरों पे है, तो लेख तो हमने काफी बड़ा लिखा था, परंतु लेख नहीं पढ़ करके, क्योंकि इस समय को देखते हुए आज कार्यक्रम बहुत महान है, तो संक्षेप में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान के गर्भावतरण से लेकर के निर्वाण पर्यंत तक देवों की ही भूमिका है। वहां पर देवों की शक्ति नहीं है। जो शक्ति है वो तो तीर्थंकर प्रकृति की है,
और तीर्थंकर प्रकृति की शक्ति के कारण सारे कार्य हुए। उदाहरण के तौर पे एक दो मैं बताना चाहता हूं। चाहे गर्भातरण का प्रसंग हो, चाहे जन्माभिषेक का प्रसंग हो, और चाहे सो दीक्षा का प्रसंग हो, ये जितने भी प्रसंग हैं उसमें देवों की भूमिका है। अब देवों की जो भूमिका है उसमें तो तीर्थंकर प्रकृति की शक्ति है उन सब कार्यों में, और देवों की भक्ति की भूमिका है। देवों की भक्ति प्रशंसनीय है वहां पर। अब आप देखें, जैसे दीक्षा के समय ले लीजिए, और प्रसंगों को मैं छोड़ता हूं, जब भी जितने भी उत्सव मनाए हैं तो वो तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव के कारण सब हुआ। और यदि तीर्थंकर प्रकृति का सद्भाव नहीं होता, उसका अतिशय नहीं होता, तो देव क्या कर लेते? देवों की तो केवल भक्ति है उसमें कारण। जैसे कि मान लीजिए मुनिराज जब विहार करते हैं तो यदि देखा जाए तो उसमें हम लोगों की शक्ति नहीं है कोई, हम लोगों की तो केवल भक्ति है, और शक्ति तो मुनिराज की है। और मुनिराज की जो तपस्या होती है, साधना होती है, उसके कारण सारी जनता इकट्ठी होती है, और जनता आकर के फिर उसमें उत्सव मनाती है, तमाम क्रियाएं करती है। तो देवों ने जितनी भी क्रियाएं, इतना तक कि वो हाथी भी आया, वो भी देव ही था। अब वो जितने भी देव थे, जैसे मान लीजिए 4000 राजा भ्रष्ट हो गए, तो मैं सोच रहा था कि वहां वन देवताओं ने उन भ्रष्ट राजाओं के लिए संबोधन किया कि तुम फल तोड़ के क्यों खा रहे हो, तालाब का पानी क्यों पीने लगे, इस निर्गंत अवस्था में तो ये करने नहीं चाहिए काम। तात्पर्य कहने का यह है कि देवताओं ने जो कुछ भी किया है वो ये कहना चाहिए धर्म की प्रभावना से कहा या भगवान की ये भक्ति में कहा, जो कुछ भी कहा, और जो भी प्रभावना हुई है वो सब तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। आप केवल ज्ञान के देख लीजिए, केवल ज्ञान हो गया तो माने जितने भी मन विहार हुआ या कंटक से रहे जो जमीन हुई, ये सब क्या है? ये तो भगवान की तीर्थंकर प्रकृति का वहां उदय हो गया था, केवल ज्ञान हो गया, तो उसके कारण देवों ने अपनी भक्ति दिखाई। वो भक्ति की कोई जीवन माने भगवान ऋषभ देव के जीवन में कोई ऐसी देवी शक्ति ने कोई कमाल कर दिया उसको नहीं है। ये तो भगवान की जो प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, उसके कारण सब कुछ हुआ। इसलिए मैंने इस लेख में भगवान ऋषभदेव के जीवन में देवीय शक्ति शब्द को हटा करके देवीय भूमिका मात्र रखी है। अब जो पूरा लेख जब आप पढ़ेंगे तो देवों की कहाँ कैसी भूमिका रही और क्या उसमें अंतर है शक्ति में और भक्ति में, ये सब बातें हमने रेखांकित की हैं। चूंकि समय कम है, लेख को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, परंतु पूज्य मुनिश्री इसके संबंध में हम मार्गदर्शन चाहेंगे। यद्यपि अध्यक्ष ही भाषण के लिए कहते हैं कि बाद में बोल रहे हैं, जो बाद में बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। वो जय कुमार जी के लेख पे भी मुझे बोलना था कुछ, मैं बाद में बोलूंगा। इन शब्दों के साथ में मैं ही विराम लेता हूं। जैनम जयतु शासनम। धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं वाराणसी से पधारे हुए प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन से कि वे आए और नौ नारायण एवं उनका प्रभाव इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। आज यहाँ कुछ ही क्षणों के पश्चात श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले पुरस्कारों का उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। आए प्रोफेसर कमलेश कुमार। आदिनाथ समारंभां ज्ञान सागर मध्यमां विद्या सागर पर्यंतां वंदे मुनि परंपरां।
वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को सबने बारंबार नमोस्तु। पूज्य आरिका माताओं के चरणों में त्रिवार वंदामि। पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, जैन शास्त्रों में जिन सलाका पुरुषों की गणना की गई है उसके संदर्भ में, नौ नारायणों के संदर्भ में मुझे कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालना है। वस्तुतः 169 पुण्य पुरुषों का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। उसमें से जो बतलाए गए हैं उनमें है 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों की माताएं, 24 तीर्थंकरों के पिता, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 रुद्र, 11 रुद्र, 9 नारद, 24 कामदेव, 14 कुलकर। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आचार्य यतिभ शब्द ने लिखा है, तिथरा तक गुरुवो चक्की बलकेसी रुद्रनारद्धा अंगज कुलियर पुरिसा सब्बा भब्बा सिद्धंतिणे मेणे। ये चर्चा किया। ये 160 का यहाँ उल्लेख किया गया और 9 प्रति नारायण यदि इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो कुल 169 ये पुण्य पुरुष होते हैं। इन पुण्य पुरुषों में से 63 पुरुष जो है उस सलाका पुरुष कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं सलाका पुरुष? वस्तुतः मैंने जब आपटे कोष देखा तो उसमें लिखा हुआ था, एक छोटी सी छड़ी होती है, उस छड़ी के माध्यम से जिस जिस की गणना की जावे कि ये प्रमुख है, ये प्रमुख है, ये प्रमुख है, बोले उन्हें सलाका पुरुष कहते हैं। ये सलाका पुरुष हुए। अंतिम कुलकर नाभिराय के पश्चात पुण्योदय से भरत क्षेत्र में मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध 63 सलाका पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं। एक क्रम है, उस समय की बात है, ये उस समय होते। 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण परस्पर प्रतिद्वंदी होते हैं। 9 नारायणों को केशव, वासुदेव और अर्चक्री के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार प्रतिनारायणों को प्रतिशत्रु भी कहते हैं। ये सभी जीव भव्य होते हैं। 9 नारायणों और 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये सब एक ही काल में होते हैं। उसके बाद जो नारायण होते हैं वो जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति होता है, ऐसे जो नारायण हैं वो 3 खंडों के अधिपति होते हैं। इसलिए ये अर्धचक्री भी कहलाते हैं। गंगा एवं सिंधु इन 2 नदियों और ब्रजराज पर्वत से भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। उनमें से उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में 3-3 खंड होते हैं। तो दक्षिण भरत क्षेत्र के 3 खंडों में मध्यवर्ती खंड आर्य क्षेत्र कहलाता है और शेष 5 खंड मिलिच खंड कहलाते हैं। दक्षिण के जो 3 खंड हैं उनका वो अधिपति होता है, चक्री होता है। मैंने इसमें 9 नारायणों का उल्लेख किया है, जिसमें त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुंडरीक, दत्त, नारायण और कृष्ण, ये 9 नारायण बतलाए गए। इसमें मैंने कल एक बहुत अच्छा हुआ, हमारे डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी ने जो चर्चा की थी नारायणों की, उसने बतलाया था कि वो किस किस के काल में होते हैं। तो यही स्थिति नारायणों की भी है और मैंने उसमें कौन तीर्थंकर के काल में कौन कौन नारायण होते उसका मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। इसके बाद मैंने इनके शरीर की ऊंचाई का उल्लेख किया है। उनके बाद उनके 9 नारायण की जो आयु है उस आयु के संदर्भ में मैंने यहाँ पर विशेष प्रकाश डाला है और मैं समय को सीमा को ध्यान रखते हुए मैं बतलाया कि मैंने 9 नारायणों पर क्रमशः यहाँ पर प्रकाश डाला है। और जो अष्टम नारायण हैं लक्ष्मण,
उनके संदर्भ में थोड़ा सा बतला दूं कि पृथ्वी सुंदरी आदि लक्ष्मी के समान मनोहर 16,000 पतिव्रता रानियां थीं। इसी प्रकार सुदर्शन नाम का चक्र, कौमदी नाम की गदा, सोनंद नाम का खड्ग, अधोम अमोघ शक्ति वाला सारंग नाम धनुष, महाध्वनि करने वाला पंचमुखी पांचजन्य नाम का शंख और कौस्तुभ नाम की महामणि, इन 7 रत्नों की अपरिमित कांति को धारण करने वाले ये नारायण होते हैं। मैंने इसमें नारायण की दिग्विजय के संदर्भ में भी मैंने उल्लेख किया है। नारायण के कुछ नियम हैं जिसमें बतलाया गया है कि सभी नारायण निदान के सहित होते हैं। नारायण की उत्पत्ति उससे पूर्व मिथ्यात्व के अविनाभावी निदान का होना अवश्यंभावी है। सभी नारायण बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। 2 नारायणों का परस्पर में कभी मिलन नहीं होता है। एक क्षेत्र में एक काल में एक ही नारायण या एक नारायण मन अकेले अकेले होंगे, 2 नारायण एक साथ नहीं हो सकते। इसके बाद मैंने 9 नारायणों के संबंध में कुछ और भी तथ्यों का इसमें उल्लेख किया है। इसके पूर्व भाव के क्या नाम थे उनका मैंने नाम लिखा है। बैराग के 9 निमित्त कौन से हैं उन निमित्तों को लेकर के मैंने इसमें चर्चा की है। 9 नारायण के पूर्व भाव के गुरु कौन थे उसकी चर्चा की है। जिस स्वर्ग से नारायण आए थे क्रमशः मैंने उन स्वर्गों का नाम दिया है। वर्तमान नारायण की जन्म नगरियां कौन सी हैं उनका नाम, पिता के नाम, माता के नाम, 9 नारायणों के नाम, पितृ नारायणों की पटरानियों, 9 नारायणों की पटरानियों के नाम। और इसके अतिरिक्त मैंने जैसे पूर्व भाव का उल्लेख किया है, वर्तमान भाव का उल्लेख किया है, ऐसे ही भविष्यकालीन 9 नारायणों का कौन कौन नाम है उनका मैंने यहां उल्लेख किया। होता कैसे है? बोले उत्तम मनुष्यों के द्वारा बलभद्र और नारायण की विभूति प्राप्त करना धर्म का फल है। देखिए धर्म का फल क्या है इसकी चर्चा इसमें की गई। इसलिए यदि हमें धर्म करेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त होगा। इसमें मैंने और भी दिया है, पूर्व भाव संबंध नगरियों का उल्लेख किया है। 9 नारायणों अर्थात 9 इनके पूर्व भाव जो है ना उनके नाम है विश्वनंदी, पर्वत, धनमित्र, सागर दत्त, विकट, प्रियमित्र, ये सारे मैंने नाम दे दिए। अब इनके वैराग्य का कारण क्या था तो उसके वैराग्य के मैंने कारणों का भी इसमें संक्षेप में उल्लेख किया है। इस प्रसंग में मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसको पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी कहते हैं कि लेख में क्या होना चाहिए विशेष रूप से। तो इस प्रसंग में तीर्थंकर महावीर स्वामी महाराजा श्रेणिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे श्रेणिक, निदान सहित तप प्रयत्न पूर्वक छोड़ना चाहिए। निदान सहित तप प्रयत्न पूर्वक छोड़ना चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर महाभयंकर दुख देते हैं। यहां यह शिक्षा वीर प्रभु ने महाराजा श्रेणिक के बहाने हम सभी श्रावकों और मुनिराजों को भी दी है कि निदान सहित तप भविष्य में भयंकर दुख का कारण होता है। मैंने इसका ये सारा उल्लेख करके और मैं ये अंत में ये कहना चाहता हूं कि यदि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो जैसा कि इन्होंने अपने 9 नारायण ने अपने पूर्व भाव में खोटे कर्म किए थे, फलस्वरूप उन्हें कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन कुछ पुण्यवशात उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया। लेकिन मुनि धर्म अंगीकार करने के पश्चात उन्होंने निदान पूर्वक तप किया, इसलिए वो नरकगामी भी हुए। इसलिए यदि हमें तप करना है तो बिना निदान के करना चाहिए। यही हमें इन 9 नारायणों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम आदरणीय प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन के, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और संक्षेप में अपने विषय का प्रवर्तन किया। आज यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है और एक प्रकार से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, श्रमण संस्कृति संस्थान, विद्वत संगोष्ठी और उसके साथ पुरस्कार उत्सव, ये 4 चीजें ऐसी हो गई हैं कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। जैसे लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
और खबर पालिका। ऐसे ही ये यद्यपि मुनि श्री के तो 2 ही पैर हैं, लेकिन ये 4 पैर हम लोगों ने और बना लिए हैं और जो मुनि जी के साथ संपर्क हैं, और जैसा मुनि श्री का आदेश होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सानिध्य की एक प्रकार से सुनिश्चितता होती है, तब यह बृहत आयोजन किया जाता है। इस बार से इस आयोजन में एक नई बात जुड़ने जा रही है कि अभी तक ये पुरस्कार महाकवि आचार्य ज्ञान सागर बागर्थ विमर्श केंद्र के तत्वावधान में दिए जाते थे। मुझे यह बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है और इसका हम सबको अनुमोदन करना चाहिए कि इस बार से यह चारों पुरस्कार श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा उनके तत्वावधान में दिए जाएंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हमने श्रमण संस्कृति संस्थान का रजत गौरव महोत्सव मनाया। किसी भी संस्था का रजत गौरव महोत्सव, और वह भी कि ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जिस बार एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़े हों। वो तो पूज्य श्री गुणस्थान 14 ही होते हैं, अगर 30-40 होते तो हमारी श्रवण संस्कृति संस्थान वहां तक भी पहुंच जाती। तो मैं आज सबसे पहले श्रवण संस्कृति संस्थान के यहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान एस.के. जैन साहब जो अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री श्री सुरेश जी कासलीवाल, हमारे 12 वर्षीय परीक्षा पाठ्यक्रम का जो एक प्रकार से सब कुछ है, मार्गदर्शक, एक प्रकार से प्रभारी, और जिनके निर्देशन में होता है श्री ऋषभ जी जैन, हमारे निर्देशक प्राचार्य शीतल चंद जी जैन, अधिष्ठाता प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, हमारे संयुक्त निदेशक प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, और श्रमण संस्कृति संस्थान के प्राचार्य श्री सतीश कुमार जी जैन, और हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के संरक्षक श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया। उनसे भी, आपसे भी निवेदन है कि आप आए, और हमारे श्री संजय जी पटवारी यहाँ उपस्थित हैं, आप भी आए पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोर से करतल ध्वनि से अभिनंदन होना चाहिए। श्रमण संस्कृति संस्थान से ही जुड़े हुए जो एक महिला छात्रावास भी चलता है, जिसमें श्रीमती मंजू लता छावड़ा और श्रीमती निर्मला जी सांगी की भूमिका है, वे भी यहाँ आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। मेरा विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति, सभी खड़े रहिए प्राचार्य जी, थोड़ी सी तो सजा मिलना चाहिए जब स्वागत हो रहा है। तो मैं विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति के श्री राजकुमार जी, श्री साहिल जी, श्री नवीन जी, श्री मनोज शास्त्री जी जो हमारे स्थानीय संयोजक भी हैं, आप सभी और समाज जनों से निवेदन कर रहा हूं कि वे आएं और सभी श्रेष्ठियों का स्वर्णमाला पहना करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि से एक बार हम सब अभिनंदन करते हैं श्रमण संस्कृति संस्थान का। और मैं श्रीमान प्राचार्य सतीश कुमार जी जैन को यहां सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन के सम्मान में दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। ओम नमः सिद्धेभ्याम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर त्रयवार नमोस्तु। महाकवि आचार्य ज्ञान सागर पंचविंश पुरस्कार देशवृत्ति मनीषी ब्रह्मचर्य डॉक्टर
धर्मेंद्र कुमार जैन जयपुर के कर कमलों में सादर समर्पित प्रशस्ति पत्र। महामहनीय मेधाविन, श्रमण संस्कृति के महोन्नायक, महाकवि, संत शिरोमणि पूज्य दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य, विद्वत कल्पतरु, विद्या गौ के सुदोग्धाम, वास्तुविद, पुरातत्व संरक्षी, तीर्थ जीर्णोद्धारक, शांति धारातिशय प्रदर्शक, महातपो मार्तंड, सिद्धबाग, महोपकारी, तीर्थ चक्रवर्ती, आध्यात्मिक संत, निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज व छुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी, छुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी व छुल्लक श्री विदेश सागर जी महाराज के भाग्योदय तीर्थ सागर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक चातुर्मास एवं सानिध्य में अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं विद्वत परिषद अधिवेशन अवसर पर श्री राजेंद्र नाथूलाल जैन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी आदर्श माता श्रीमती मुन्नी देवी के आदर्श पुत्र श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, नीरज कुमार जी गदिया सूरत के सौजन्य से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में एक महान सारस्वत मनीषी को आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित एवं हर्षित हैं। सारस्वतः साधना के सुमेरु, झीलों की नगरी उदयपुर अंचल के परम धर्मनिष्ठ श्रेष्ठी श्रीमान कालूलाल जी जैन के संस्कारशील घर में लब्ध जन्मा आप श्री बाल्यकाल से ही प्रखर मेधा एवं प्रतिभा से संपन्न रहे हैं। सतत अध्ययन, मनन, निधिध्यासन में निरत रहकर आपने 3 विषयों में एमए, 4 विषयों में आचार्य परीक्षा उच्चतम अंकों के साथ उत्तीर्ण कर श्री तिल्लोय परिणतिकर का सांस्कृतिक मूल्यांकन विषय पर गहन विद्वत्तापूर्ण शोध प्रबंध प्रस्तुत कर पीएचडी उपाधि अर्जित की है। प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत भाषाओं में प्रकांड पांडित्य के साथ आप पांडुलिपि पठन, संशोधन और संपादन कला में पूर्ण निष्णात हैं। आपकी अभूतपूर्व विद्वत्ता एवं श्रुत सपर्या को दृष्टिगत करते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत शोध केंद्र के विकास अधिकारी पर अधिष्ठित हैं। 2 दर्जन से अधिक शोधालेखों के साथ रयन सार, ज्ञान सार, कसाय पाहुण सूत्र आदि ग्रंथ आपकी सूक्ष्मीक्षिका से संपादित होकर उच्च स्तरीय प्रकाशन संस्थाओं से प्रकाशित हो चुके हैं। भारत के विविध विश्वविद्यालयों तथा अनेक सांस्कृतिक साहित्यिक संगठनों द्वारा आयोजित 80 से अधिक संगोष्ठियों में शोधालेखों की प्रस्तुतियां, तत्व चर्चाएं और निर्देशन आपकी अगाध श्रुतान्वेषता के परिचायक हैं। भारतीय विभिन्न संस्थान आपको पुरस्कृत कर अभिनंदित गौरवान्वित हुए हैं। नाना गुण निधान, सांसारिक विषय भोगों और लौकिक ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह से दूर शुद्ध ज्ञानार्जन को आपको व्यसन है। उत्साह संपन्नता, अदीर्घ सूत्रता, क्रिया विदिज्ञता, दुर्व्यसनासक्ति, कृतज्ञता, निर्लोभता, निस्वार्थता, परोपकारिता आदि उदात्त मानवीय गुण आप में ही आश्रय प्राप्त करते हैं। ऐसे गुणी एवं गुणज्ञ विद्युत शिरोमणि का 1 लाख रुपयों की राशि से सम्मानित करते हुए हम भावना भाते हैं कि आप सुस्वस्थ, सुखद, समृद्ध, यशोद शतायुष्य के स्वामी बने। हमें आपके अधिष्ठाता डॉक्टर जय कुमार जैन, निदेशक डॉक्टर शीतल चंद जैन, अध्यक्ष श्री शांति कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री प्रमोद जैन पहाड़िया, संयुक्त निदेशक प्राचार्य अरुण कुमार जैन, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर, भाग्योदय तीर्थ सागर मध्य प्रदेश, दिनांक 11 नवंबर 2024। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य सतीश कुमार जी के लिए। जो आज द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाना है, निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर द्वादश पुरस्कार, यह प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन वाराणसी को प्रदान किया जाएगा। उनके प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए मैं अपने विद्वत परिषद के संरक्षक प्रोफेसर जय कुमार जी जैन को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैन बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष के रूप में अभी मार्च में ही सेवानिवृत्त हुए। श्री द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय नमः, आचार्य ज्ञान सागराय नमः, आचार्य श्री विद्यासागराय नमः, मुनिपुंगव श्री सुधा सागराय नमः। निर्यापक श्रीमान मुनिपुंगव श्री सुधा सागर द्वादश पुरस्कार श्रमण संस्कृति समर्पित प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जैन वाराणसी के करकमलों में सादर समर्पित प्रशस्ति पत्र। महामहनीय मेधाविन श्रमण संस्कृति के महोन्नायक महाकवि संत शिरोमणि पूज्य दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य विद्वत कल्पतरु विद्या गौ के सुदोग्धा वास्तुवेद पुरातत्व संरक्षी तीर्थ जीर्णोद्धारक शांतिधारातिशय प्रदर्शक महातपो मार्तंड सिद्धवाक महोपकारी तीर्थ चक्रवर्ती आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज व छुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी, छुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी व छुल्लक श्री विदेश सागर जी महाराज के भाग्योदय सागर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक चातुर्मास एवं सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं विद्वत परिषद अधिवेशन के अवसर पर श्री राजेंद्र नाथूलाल जैन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष व ट्रस्टी आदर्श माता श्रीमती मुन्नी देवी जी के आदर्श पुत्र श्रेष्ठी श्रीमान ज्ञानेंद्र जी, संजय कुमार जी, नीरज कुमार जी गदिया सूरत के सौजन्य से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में एक प्रकांड विद्वान को मुनिपुंगव श्री सुधा सागर पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित एवं हर्षित हैं। सुपुत्र कुलदीपक जैन विद्वानों के जनक पूज्य छुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी बरनी जी की जन्मभूमि ललितपुर जनपद के मड़ौरा ग्राम के श्रेष्ठी पिता श्री सिंगई श्री शिखरचंद जी जैन सौर्या एवं माता श्रीमती अशरफी देवी के संस्कारी परिवार के पुत्र के रूप में लब्ध जन्मा। आपने प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में ग्रहण कर शिक्षा नगर वाराणसी में गुरुजनों के सानिध्य में गहन अध्यवसाय एवं प्रतिभा के बल पर संस्कृत साहित्य में एमए, डीफिल और जैन दर्शनाचार्य उपाधियां साधिमान अर्जित की तथा अपनी असाधारण योग्यता के बल पर बिजनौर, पिलानी एवं लाड़नू की उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से आप विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैन बौद्ध दर्शन विभाग में नियुक्त हुए तथा एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए आपने अपने विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों को पीएचडी
उपाधि प्राप्त करने में आप साधक बने। महान श्रुतसेवी जिन शासन की प्रभावना एवं श्रुत सपर्या के पर्याय आप श्री ने देश भर में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों दार्शनिक शोधालेखों को प्रस्तुत करने के साथ अध्यक्षीय पद का निर्वहन कर अध्येताओं को जैन दर्शन के तत्वों को हृदयंगम कराया है। विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक समारोहों में विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों से अभूतपूर्ण धर्म प्रभावना की है। आपका समग्र जीवन जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं जैन विद्याओं के शिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन और विश्व पटल पर प्रतिष्ठापन के लिए समर्पित रहा है। जैन दर्शन में अनेकांतवाद एक परिशीलन, आचार्य ज्ञान सागर का दार्शनिक अवदान एवं जैन धर्म मीमांसा आदि मौलिक रचनाओं के प्रणयन के साथ लगभग 2 दर्जन ग्रंथों का आपने संपादन एवं लेखन किया है। सुप्रतिष्ठित सम्मानित प्रवर आपके कार्य एवं समाज सेवा क्षेत्र में सुदीर्घ अनुभवों के आधार पर आप अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद पर अधिष्ठित हैं तथा आपके साहित्यिक अवदानों के फलस्वरूप आपको अखिल भारत वर्षीय समाज द्वारा अभिनंदन ग्रंथ भेंट पूर्वक विराट सम्मान भी समारोह आयोजित किया जा रहा है। हम 1 लाख रुपयों की राशि से आपका अभिनंदन करते हुए भावना बहाते हैं कि आपके सुस्वस्थ, सुखद, दीर्घायुष्यपूर्ण जीवन में धवल यश और संयम के सुमन सदा सुरभित रहें। हम हैं आपके डॉक्टर जयकुमार जैन अधिष्ठाता, डॉक्टर शीतल चंद जैन निदेशक, शांति कुमार जैन अध्यक्ष, प्रमोद जैन पहाड़िया कार्याध्यक्ष, प्राचार्य अरुण कुमार जैन संयुक्त निदेशक, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान, भाग्योदय तीर्थ सागर मध्य प्रदेश 11/11/2024। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी के लिए। हमारे लिए यह बड़े ही बताते हुए हर्ष हो रहा है, गौरव का अनुभव हो रहा है कि विगत दिनों दिनांक 26 अक्टूबर को हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के निदेशक प्राचार्य डॉक्टर शीतल चंद जी जैन का परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में शताधिक विद्वानों के उपस्थिति में समाज जनों के मध्य डॉक्टर शीतल चंद जैन अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन लोकार्पण के साथ डॉक्टर शीतल चंद जी जैन का अभिनंदन किया गया था। हम इस मंच से उनका पुनः अभिनंदन करते हैं और उन्हें हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का डॉक्टर शीतल चंद जी के जीवन को संभालने में, उन्हें संयम के पथ पर अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिनका अभिनंदन हुआ है, ऐसे डॉक्टर शीतल चंद जी अपने अभिनंदन ग्रंथ को अपने ग्रंथ के संपादक प्रोफेसर अशोक कुमार जी वाराणसी एवं ब्रह्मचारी डॉक्टर अनिल जी जैन जयपुर के साथ और उसमें परामर्शक के रूप में डॉक्टर जय कुमार जी, डॉक्टर अरुण जी भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह अभिनंदन ग्रंथ पूज्य श्री को भेंट करें। हमारे लिए यह बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि महाकवि आचार्य विद्यासागर नवम पुरस्कार जो अब तक सभी के लिए पुरस्कृत करवाते रहे हैं, ऐसे प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन ब्यावर जो अभी श्रमण संस्कृति संस्थान में संयुक्त निदेशक हैं, उनको प्रदान किया जा रहा है। उनके अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और पत्र का वाचन करें। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन अभी बाग आचार्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर बागर्थ विमर्श केंद्र के निदेशक हैं
और व्याकरण के क्षेत्र में मर्मज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। श्री सबसे बड़ी चीज है, ग्रंथों में ले रहा हूं, लेकिन विद्वानों में, वर्णी जी के विद्वानों में वृत्ति बनने का जो शुरुआत शीतल जी कर रहे हैं, उन्होंने प्रतिमाएं भी 2 प्रतिमा धारण कर ली। बहुत अच्छा। क्योंकि मैं बहुत बार कहता था कि प्रत्येक विद्वान वृत्ति मन करके ही इस भूमि से प्रस्थान करें, यानी हर व्यक्ति का वृत्ति बन करके ही जीवन का अंत हो। इन्होंने किया, बहुत अच्छा। पूज्य श्री पूरे उपस्थित विद्वान और जो यहाँ नहीं भी आए हैं वो भी इस इंतजार में हैं कि जिस दिन आप उन्हें पीछी भेंट करेंगे, पीछी देंगे, तो उस दिन वो व्रत ग्रहण करेंगे। अब आपने वह श्रृंखला शीतल चंद जी को देने के बाद रोक दी, तो इसमें हम लोगों की भी क्या गलती है? वृत्ति बनने की बात है, वृत्ति बनाने की। जी जी। प्रशस्ति पत्र प्राचार्य अरुण कुमार जी ब्यावर को कर कमलों में सादर समर्पित। महामहनीय मेधाविन, श्रवण संस्कृति के पुरोधा, महाकवि, संत शिरोमणि, परम पूज्य दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्योत्तम, विद्वत कल्पतरु, पुरातत्व संरक्षी, विद्यांगों के सुदोग्धा, वास्तुविद, शांति धारातिथ्य प्रदर्शक, महातपो मार्तंड, सिद्धवाक, सर्वोदयी, तीर्थ चक्रवर्ती, आध्यात्मिक संत, निर्यापक श्रमण, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज व क्षुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी, क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी व क्षुल्लक श्री विदेश सागर जी महाराज के भाग्योदय तीर्थ सागर के ऐतिहासिक चातुर्मास एवं पावन सानिध्य में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं विद्वत परिषद अधिवेशन अवसर पर मातेश्वरी श्रीमती घीसीबाई, श्री लाभचंद जी, श्री मनोज कुमार जी, संजय कुमार जी, विकास कुमार जैन पटवारी परिवार बिजौलिया के सौजन्य से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा एक महान श्रुत सेवी मनीषी को महाकवि आचार्य विद्यासागर नवम पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित एवं हर्षित हैं। कुलावतंस धर्मनगरी बीना की पावन धरा में श्रावक श्रेष्ठी श्री भगवान दास जी के संस्कारशील परिवार में जन्म लेकर आपने सजातो एन जाते न याति वंशा समुन्नितम उक्ति को सार्थक किया है। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात श्री शादवाद महाविद्यालय वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने व्याकरणाचार्य एवं एमए परीक्षाएं उत्तीर्ण की। व्याकरण शास्त्र में जैन विद्वत परंपरा में आप कनिष्ठ काधिकृत हैं। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के शुभाशीष से श्रमण तीर्थ श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्राचार्य पद का 12 वर्ष तक सफल निर्वहन के पश्चात संप्रति आप संयुक्त निदेशक पद को अलंकृत कर रहे हैं। अनुपम श्रुताराधक अर्थकारी विद्या वितान के इस युग में भी आप व्याकरण, अध्यात्म, सिद्धांत, न्याय, दर्शन आदि विविध प्राच्य विद्याओं के पठन पाठन, अनुशीलन, अनुसंधान में निरंतर संलग्न हैं। आपने संपूर्ण भारतवर्ष में अपने प्रवचन लेखन द्वारा श्रुत की अपूर्व प्रभावना की है। अनेक ग्रंथों के संपादन, प्रस्तावना, लेखन एवं संगोष्ठियों में अपनी सहभागिता से अपने विद्वज्जन मानस को प्रभावित किया है। नूतन शब्द प्रयोग में आपकी जादूगरी विद्वानों में सदैव प्रशंसित होती है। हित संपादक, इतिहास के पन्ने, अष्टाचार्य गौरव गंगा, अपने दीप जलाओ, कीर्ति स्तंभ, लघुत्रयी मंथन, जयोदय महाकाव्य परिशीलन आदि लगभग 2 दर्जन ग्रंथों का कुशल संपादन आपकी सूत्राधना का साक्षात दर्शन है। कर्मयोगी
योगः कर्मसु कौशलम के उदात्त निर्देशन अपने विद्याध्ययन के पश्चात एलक पन्नालाल सरस्वती भवन ब्यावर, सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय ब्यावर, शासकीय विद्यालय जालिया में श्रेष्ठ अध्यापक एवं प्राचार्य पद पर कार्य करते हुए राजस्थान के राज्यपाल तथा भारत के राष्ट्रपति से प्रदेश एवं देश के सर्वोच्च शिक्षक सम्मान एवं पुरस्कारों को प्राप्त किया। आप आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार, श्री सुधा सागर तीर्थ रक्षण पुरस्कार आदि पुरस्कारों को पाकर उन्होंने भी सार्थकता प्रदान कर चुके हैं। संपूर्ण मानवीय गुणों के धारक हैं, अनुपम श्रुत आराधक। हम सब एक लक्ष्य राशि से आपका अभिनंदन करते हुए आपके सुखद स्वस्थ एवं समृद्ध शतायुष्य की कामना करते हैं। आप सदैव देव शास्त्र गुरु की शपरिया करते हुए जिन धर्म की भावना रत रहें, यही भावना है। शुभ भूयात। हम हैं आपके डॉक्टर जय कुमार जैन जी अधिष्ठाता, डॉक्टर शीतल चंद जैन निदेशक, शांति कुमार जैन अध्यक्ष, प्रमोद जैन पहाड़िया कार्याध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर, भाग्योदय तीर्थ सागर, दिनांक 11/11/2024। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रोफेसर विजय कुमार जी के लिए। चौथा जो पुरस्कार है श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण पुरस्कार, यह जिनके लिए प्रदान किया जा रहा है, हमारे वरिष्ठ जन तो प्रसन्न है ही, लेकिन युवा विद्वान भी इस नाम को सुनकर के बहुत प्रसन्न होंगे। विद्वत श्री अमित जैन जबलपुर को यह प्रदान किया जा रहा है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उस अभिनंदन पत्र के प्रशस्ति पत्र के वाचन हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन टीकमगढ़ को कि वे यहाँ आए और प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। यहाँ हमारे जो प्रथम दो पुरस्कार हैं वो श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमान ज्ञानेंद्र कुमार जी, श्रीमती मधु जी, श्री संजय जी जैन, श्रीमती सिमरन जी जैन, श्रीमती मोनिका नीरज जी गदिया परिवार, जो श्री राजेंद्र नाथूलाल जैन मेमोरियल ट्रस्ट सूरत की ओर से प्रदान किए जाते हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि संपूर्ण पुण्यार्जक परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे परिवार के साथ कि वे आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके सम्मान हेतु मैं विद्या सुधामृत चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सट्टू कर्रापुर, श्री गौरव अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार केसलीवाले टोनी केसलीवाले और स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष जी पटना, हमारे महामंत्री राजकुमार मिनी जी, मंच संचालक श्री नवीन निश्चल जी और हमारे स्थानीय संयोजकों से जो यहीं के हैं मनोज जी, राजेंद्र जी, संजय जी, उनसे निवेदन है कि वे यहाँ आए और पुण्यार्जक परिवार का अभिनंदन करें। आइए माता जी सभी लोग। और प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी। श्रवण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण चतुर्थ पुरस्कार स्वाध्याय प्रसारक पंडित श्री अमित जैन जबलपुर के करकमलों में सादर समर्पित प्रशस्ति पत्र। महामहनीय मेधाविन श्रमण संस्कृति के महोदनायक महाकवि संत शिरोमणि पूज्य दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य विद्वत कल्पतरु विद्या गौ के सुदोग्धा वास्तुविद पुरातत्व संरक्षी तीर्थ जीर्णोद्धारक शांति धारा अतिशय प्रदर्शक महातपो मार्तंड सिद्धवाक महोपकारी तीर्थ चक्रवर्ती आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज व छुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी, छुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी व मुन्नी देवी जी गदिया परिवार के पूज्य श्री के समक्ष आ जाएं और सामने एक साथ सभी लोग पहले खड़े हो जाएं ताकि एक फोटो हमारे रिकॉर्ड के लिए बन सके। एवं सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं विद्वत परिषद अधिवेशन अवसर पर श्री सुधा सागर हाइड्रोजन के निर्माता श्रेष्ठ श्रीमान अजय कुमार जी, श्रीमती पुनीता जी, अमित जी, अनय जी, प्रीत विहार दिल्ली के सौजन्य से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में एक महान सारस्वत मनीषी को श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण पुरस्कार से
सम्मानित करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित एवं हर्षित हैं। सुपुत्र कुलदीपक टीकमगढ़ नगर के श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान बाबू बाकी लोग अलग हो जाएं, परिवार के लोग सब लोग एक साथ खड़े हो जाइए, फोटो हो लब्ध जन्मा आप श्री ने प्रारंभिक शिक्षा गृहनगर में पूर्ण कर आपने भारत विख्यात श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में प्रवेश प्राप्त कर पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज से समय सार तथा पंडित श्री रतनलाल जी बैजाज से करुणानियोग का गहन अध्ययन कर समाज सेवा और धर्म प्रभावना के पन्नों से आपने जीवन को पवित्र करके पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री के आशीष से अपने ज्ञान वितरण हेतु संस्कार धानी जबलपुर नगर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। जबलपुर की प्राचीन पाठशाला में आप जैन दर्शन के ग्रंथों का निरंतर 13 वर्षों से अध्यापन कराते हुए YouTube के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतार्थ अपनी कक्षाओं का उत्कृष्ट संचालन भी कर रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, डॉक्टर धर्मेंद्र जी जैन देश के विभिन्न स्थानों पर आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण। पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। जन जन के जीवन में गहरी प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन वाराणसी से भी निवेदन है और विद्वत्ता की अमिट छाप छोड़ने के साथ आपने अपने शिक्षा प्रदाता संस्थान से श्रेष्ठियों को जोड़ा तथा देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में अपना अप्रतिम योगदान दिया। लोकप्रियता और अवदानों के आप फलस्वरूप श्रमण संस्कृति युवा विद्वत पुरस्कार तथा विद्वत रत्नाकर पुरस्कार से आप अभिनंदित हैं तथा श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य की उपाधि से सुभूषित हैं। जीवेद श्रद्धा सतम नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था, स्वभाव में सहज, व्यवहार में शालीन, गुरुओं के प्रति भक्ति और समर्पण, साधर्मी वात्सल्य, सहयोगशीलता आदि गुणों के कारण अग्रज विद्वानों को आप पर गर्व है। आपकी निष्प्रही सेवाओं के फलस्वरूप आपको 1 लाख रुपयों की राशि सहित आपका सम्मान करते हुए भावना भाते हैं कि आप स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि एवं निर्मल कीर्ति समन्वित शतायुष्य का वर्ण करें। डॉक्टर जय कुमार जैन अधिष्ठाता, डॉक्टर शीतल चंद जैन निदेशक, शांति कुमार जैन अध्यक्ष, प्रमोद जैन पहाड़िया कार्याध्यक्ष, प्राचार्य अरुण कुमार जैन संयुक्त निदेशक, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर। भाग्योदय तीर्थ सागर दिनांक 11/11/2024। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी जैन जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में विकास अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, उनके लिए आज यहां सर्वप्रथम महाकवि आचार्य ज्ञान सागर पंचविश 25वां पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह सूरत से यह परंपरा प्रारंभ हुई थी विशिष्ट सम्मान की और आज यहां श्री राजेंद्र नाथूलाल जैन मेमोरियल ट्रस्ट सूरत की ओर से सर्वप्रथम उनका सम्मान किया जा रहा है। उन्हें पुण्यार्जक परिवार से निवेदन है कि वह लाई हुई सामग्री वस्त्राभूषण तिलक करके उनका सम्मान करें। श्रीमती प्रियंका जैन, राहुल जैन यदि वह भी हो तो यहाँ आ जाएं। द्वितीय पुरस्कार पुण्यार्जक श्रीमती घीसी बाई जी, श्री लाभचंद जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री संजय कुमार जी, श्री विकास कुमार जी जैन पटवारी परिवार बिजौलिया, जिनका पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया के विकास में भी परम पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से महत्वपूर्ण योगदान है। वह पूज्य श्री को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। वही श्री संजय जी पटवारी अपने संपूर्ण परिवार की ओर से श्रीफल अर्पित कर रहे हैं और उनके सम्मान हेतु में विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सट्टू कर्रापुर, श्री राजेंद्र कुमार केसली वाले गौरव अध्यक्ष,
श्री आशीष जी पटना स्वागत अध्यक्ष, श्री राजकुमार मुनि महामंत्री, श्री ऋषभ जी बांद्री हमारे जो शिविर के पुण्यार्जक थे, मुख्य समन्वयक, और श्री नवीन निश्चल जैन वह आए और श्री पटवारी जी का अभिनंदन करें। उनका करो, पटवारी जी का अभिनंदन करो। सर्वप्रथम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी जैन, विकास अधिकारी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर जयपुर का यहाँ पुरस्कार उत्सव के मध्य अभिनंदन किया जा रहा है। श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गदिया उन्हें तिलक लगा करके अभिनंदन कर रहे हैं। श्री संजय जी भाई उनका माला पहना करके अभिनंदन कर रहे हैं। उनके लिए पगड़ी पहना करके और उनका सम्मान किया जा रहा है। अन्य सभी लोग, उनसे निवेदन है कि अलग हो जाएं। मात्र पुण्यार्जक परिवार और भैया जी पारस जी वहां रहें। हाँ, प्रशस्ति पत्र 1 लाख रुपए की राशि का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे जो श्रमण संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष श्री SK जैन साहब, हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर जय कुमार जी जैन, निदेशक हमारे आदरणीय डॉक्टर शीतल चंद जी जैन, हमारे मंत्री श्री सुरेश जी जैन, उनसे भी निवेदन है कि वह यहाँ आ जाए, सम्मान में सहभागी बने। यह श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में दिया जा रहा है। हमारे संयुक्त निदेशक प्राचार्य अरुण कुमार जी और प्राचार्य सतीश कुमार। हाँ, श्री राकेश जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, श्री राकेश कुमार जी जैन, वह भी आए और सम्मान में सहभागी बने। उन्हें सभी लोगों के द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के द्वारा यह एक प्रकार से प्रतिभाओं का प्रोत्साहन है और उनके लिए यहां सम्मान किया जा रहा है। 1 लाख रुपए की राशि उन्हें भेंट की गई है प्रशस्ति पत्र के साथ। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। संपूर्ण परिवारी जन आ जाएं। अब भाभी जी, अरुण कुमार, अशोक जी। अब यहाँ प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, जिन्हें निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर द्वादश पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन के साथ वही आ जाए। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन उनके अनुज हैं, वो भी यहाँ आ जाएं। तो है तो नहीं, ठीक है तो बुलाओ ना उनको, आ जाए। विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति भी अपने इसमें सहभागी बने। अभी सभी लोग अभिनंदन करेंगे बाद में। पहले पुण्यार्जक परिवार के द्वारा तिलक, माला, वस्त्राभूषण, पगड़ी, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि के साथ आपका अभिनंदन किया जाए। पीछे चले। थोड़े सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि फोटोग्राफर भी पीछे है और सामने से अलग हो जाए। आदरणीय श्रीमती मुन्नी देवी जी, वह भी सम्मान में सहभागी बन रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि जहां एक और पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आरिका श्री उपशांतमती माता जी सत्संग का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।
हमारे क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज क्षुल्लक, श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज क्षुल्लक, श्री विदेश सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह सम्मान की विशिष्ट परंपरा जो मात्र इसी मंच पर देखने को मिलती है कि किस प्रकार एक दूल्हे के रूप में जिन्हें हम पुरस्कृत करने जा रहे होते हैं उनके लिए दूल्हे के रूप में सजाते हैं और एक विशिष्ट सम्मान के साथ उनका सम्मान करते हैं। श्री राकेश जी जैन पर्दे वाले आगरा यहाँ उपस्थित हैं और पूज्य श्री के लिए श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आप लोगों की तालियां नहीं बज रही हैं, इसका मतलब है यह विद्वानों का सम्मान है। सब विद्वान एक विजानाति विद्वत जन परिश्रमम, विद्वानों के परिश्रम को विद्वान ही समझ सकते हैं। यह हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। संस्थान के सभी पदाधिकारी श्री एस.के. जैन साहब, प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, डॉक्टर शीतल चंद जी जैन, प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, श्री राकेश कुमार जी जैन, श्री ऋषभ जी जैन, श्री सुरेश जी कासलीवाल, प्राचार्य सतीश कुमार जी, सभी इस सम्मान में सहभागी बन रहे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है प्राचार्य संपूर्ण श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की ओर से। प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन के जो परिवारी जन यहाँ उपस्थित हैं उनसे भी निवेदन है कि वहां मंच के समीप आ जाएं। आज यह विशिष्ट सम्मान सूरज चातुर्मास में श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गदिया परिवार, श्रीमती मुन्नी देवी जी परिवार ने यह सौभाग्य अर्जित किया था। यह भावना भाई थी कि हम सब परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में विद्वानों का सम्मान करें और उनकी भावना को देख करके परम पूज्य मुनि श्री ने भी अपना शुभाशीर्वाद प्रदान किया था। हम आज यह एक परंपरा बन गई है। विगत 25 वर्षों से निरंतर पुरस्कार समर्पण का यह आयोजन होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है, गरिमा का विषय है। आज यह अभिनंदन की वेला में अब प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पर भेंट की जा रही है। प्रियंका आ जाओ ना, राहुल प्रियम सुमा आ जाओ, प्रियंका आ जाओ। आज यह उपस्थित है कि इस समय पुरस्कार ग्रहण करने के लिए उनके अनुज डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन, मैं स्वयं डॉक्टर सुरेंद्र जैन और उनके बेटी दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, राकेश जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुधा में अभी हाँ वो मना कर। अब अरे मनोज जी नाम भर देना, अरुण कुमार जी। सम्मान की अभी सभी लोगों का सम्मान अलग से किया जाएगा। अब यहाँ पटवारी परिवार के द्वारा प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन को सम्मानित किया जा रहा है। मेरा जिनका पुरस्कार हो चुका है उनसे निवेदन है कि वह अपना आसन ग्रहण करें यहीं पर। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, और यह सौभाग्य है श्रीमती मालती जैन जो उनकी धर्मपत्नी है, पुत्र श्री प्रशांत जैन, पुत्र वधू और जो पोती पोते हैं वो यहाँ उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, उनका संपूर्ण परिवार यहाँ आ जाए। आदरणीय भाभी श्रीमती मालती जैन, मेरा सभी से निवेदन है कि अन्य सभी लोग थोड़े से दूर हो जाएं ताकि जिन्हें हम पुरस्कृत कर रहे हैं
उनके श्री अरुण जी के समधी श्री वीसी जैन साहब और उनकी समधिन जी भी यहाँ आई हुई हैं, उन्हें भी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, प्राचार्य अरुण कुमार जी से निवेदन है कि वह यह सपरिवार आकर के यह पुरस्कार ग्रहण करें। और पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिजौलिया के प्रसिद्ध पटवारी परिवार, जिनका पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया के संरक्षण में समन्वयन में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे श्री संजय कुमार जी जैन पटवारी परिवार की ओर से आपका माला, तिलक, माला, वस्त्राभूषण, पगड़ी और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान कर रहे हैं। हमारी तालियां बजती रहना चाहिए। कल के दिन यह अवसर हम सभी के लिए मिलने वाला है कि एक ना एक दिन ये एक बार आपने पगड़ी विवाह के समय पहनी है और दूसरी मुनिश्री के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से पहनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, आज यह कितना सौभाग्य का समय है कि जिस समय दोनों समधी भी यहाँ मिल रहे हैं, दोनों समधनें भी मिल रही हैं और यहाँ पर बेटी और पुत्र वधू और अपने दोनों पोती पोतिन यहाँ पर उपस्थित हैं। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, वो निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। आज तो पुरस्कार मिल रहा है तो जरूर डबल प्रसन्नता होगी उनके मुख पर और वो मुस्कुराएंगे ही। बिल्कुल बुद्ध की तरह मुस्कुराइए, बाद में तो आपको महावीर ही बनना है। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, आज ये कितने बड़े प्रसन्नता की बात है कि जहां एक और मुनिश्री का आशीर्वाद मिल रहा है, आरिका उपशांतमती माताजी सत्संग का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हमारे क्षुल्लक त्रय का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हमारे ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी बहनों का जो शुभकामनाएं हैं वह प्राप्त हो रही हैं। श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया व अरुण जी, वो दोनों की जोड़ी मिलती है क्योंकि दोनों ही सदैव मुस्कुराते रहते हैं। ये श्री संजय जी, आप भी आ जाइए। हाँ, अब उनके प्रशस्ति पत्र सांगानेर समिति की ओर से, श्रमण संस्कृति संस्थान समिति की ओर से भेंट की जा रही है और पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए श्री संजय जी पटवारी की ओर से प्रदान की जा रही। प्रशांत जी कहाँ है? खड़े हो जाइए। श्रीमान लाभचंद जी, विनोद जी कुमार जी, मनोज जी, संजय कुमार जी, विकास कुमार जी पटवारी परिवार, और यह अपनी माता जी की स्मृति में पुरस्कार देते हैं श्री माता जी श्रीमती घीसीबाई जी, श्रीमती घीसीबाई जी, श्री लाभचंद जी, विनोद, मनोज कुमार जी, संजय कुमार जी, विकास कुमार जी जैन पटवारी परिवार बिजौलिया। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चतुर्थ पुरस्कार जो प्रदान किया जाना है, श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण पुरस्कार, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विद्वत श्री अमित जैन, जो हमारे युवा मनीषी हैं, जबलपुर से पधारे हुए। मंच पर जब खड़े होते हैं तो धरती कांपने लगती है और उनकी वाणी का ऐसा जादू फैलता है चारों ओर कि वह जब बोलते हैं तब लोगों को लगता है सुनते ही रहे। युवा मनीषी श्री अमित जैन को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। उनकी धर्मपत्नी जी श्रीमती वैशाली भी यहाँ हैं। उनके सम्मान के लिए मैं श्री SK जैन साहब, श्री प्रमोद, श्री सुधा सागर हाइड्रोजन के निर्माता और जिन्होंने कंपिला में धर्मशाला का निर्माण करवा रहे हैं तथा भोजनशाला का निर्माण करवाया है और उस भोजनशाला को निरंतर संचालित कर रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठी श्री अजय कुमार जी, श्रीमती पुनीता जी, श्री अमित जी, श्री अनय जी, वह संपूर्ण परिवार आपको पुरस्कृत कर रहा है। आज चूंकि उनके प्रतिनिधि यहाँ प्राचार्य अरुण कुमार जी ही है, उनसे प्रशांत जी, उनसे निवेदन है कि वह अपनी ओर से उनका सम्मान करें। पुरस्कार पुण्यार्जकों की ओर से श्री जिनेश जी पटवा एवं संतोष जी छाया,
यहाँ आए और उनका सम्मान करें। श्री जिनेश जी जैन दामाद हैं और श्री अनीता संतोष जी जैन श्रीमान विमल चंद जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।